अहमर, कैसे हो? ठीक हो? शुक्र है भाई आप आ गए। मेरी बात हुई थी लॉयर से, उन्होंने बताया कि मिर्जा भाई ने बेल करवाई है। बस अल्लाह ऐसे ही वसीले बना देता है, वरना शारिक और बिलाल तो दोनों हाथ झाड़कर अलग खड़े हो गए थे, जैसे कि उनका तुमसे कोई लेना देना ही ना हो। आओ ऊपर कमरे में चलते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि मेरे दोनों भाइयों का खून इस हद तक सफेद हो सकता है कि परेशानी के वक्त मेरा साथ देने के बजाय दूर से खड़े तमाशा देखे है। छोड़ो ना, जाने दो, वो लोग तो है ही ऐसे। हमारे लिए तो सबसे खुशी की बात ये है ना कि तुम वापस आ गए। मारिया, भाई के लिए खाना तो लेकर आओ। मैं भी लेके आती। चलें बिया? आजा। आजा। आफी कैसी है? नहीं, और बेहतर होगा कि तुम भी उससे बात मत करो। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अकेली नहीं है वो अहमद, उसका बाप है उसके साथ, उसकी माँ भी है। और अगर तुम दोबारा उसके पास गए ना तो ऐसा ना हो कि उसका बाप तुम्हें दोबारा से तनहा कर दे। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। बहादुरी और बेवकूफी में बहुत फर्क होता है अहमद। गुड़िया बाजी, आपके फोन पे कॉल आ रही है। हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, हमारे। ओके, खुदा हाफिज। आफी हॉस्पिटल में। इरम, कैसी है आफी? नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने क्या कहना है बेटे? तो कह रहे कि आफी अपनी मर्जी से मरना चाहती है। बेटे तुम ऐसा करो, तुम जाकर आफी से बात करो ना, उससे कहो ऐसा ना करे। क्या हो गया इस? ठीक हो जाएगी वो, बैठे हैं। हौसला रखो, क्या ठीक हो जाएगी। बैठे। मैं जरा देख कर आती हूँ आफी। ये क्या किया तुमने? कौन करता है ऐसे? खुद को मारने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। पता है ना कितनी मोहब्बत करता हूं तुमसे। तो चलो, लड़ाई झगड़ा बाद में होता रहेगा, ये सब बाद में साफ कर लेंगे। तो मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, लेकिन तुमने जो किया है मेरे साथ। आंटी कह रही थी, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम रिस्पॉन्स नहीं दे रही। मुझे पता है सब बकवास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी आफी के पास आऊं और वो मुझसे बात ना करे। चलो अब आंखें खोलो अपनी,
और जल्दी से मुझसे बात करो, वरना मैं समझूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती थी। आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, वरना तुमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगा। मुझे पता था तुम मेरे पुकारने पे जरूर आओगे। ऐसे दोनों मैंने खुश हो रही थी जैसे वो कोई जंग फतह करके आया। सिचुएशन वैसे जंग जीतने से तो कम नहीं थी। 1 सेकंड गुजारना मुश्किल होता है जेल में, वो बेचारा तो फिर पूरी रात काट कर आया है। हाँ भाई, तो वो बेचारा अपने करतूतों की वजह से वहां फंसा है। ठीक कह रही है भाभी, क्या जरूरत थी अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखने की। इसको क्या लगा अमीर लड़की से शादी करके अपना स्टेटस और स्टैंडर्ड चेंज कर लेगा? जो होना था हो गया, अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। वैसे जमानत करवाई किसने? पता नहीं, कोई हमजा था जो खुदाई फौजदार बनकर आया और अहमद को छुड़वा दिया। हमजा? हाँ, यही नाम बताया था गुड़िया जी ने। मैंने बाकी डिटेल्स पूछने की कोशिश की, लेकिन मजाल है कि उन्होंने मुंह खोला। वैसे आप जानते हो उसे? नहीं, जानता तो नहीं हूँ। सरसरी सा जिक्र सुना था गुड़िया बाजी के मुंह से और भाईजान के मुंह से। उसके बाद जिक्र ही नहीं हुआ। उन्हीं का क्लास फेलो था और क्लोज फ्रेंड भी। कहीं ये वही हमजा तो नहीं? अब पता नहीं वही हमजा है या कोई और। लेकिन पहले कभी कोई जिक्र नहीं सुना उसका। गुड़िया बाजी की शादी से पहले आउट ऑफ कंट्री चला गया था, उसके बाद कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और फिर हमारी शादी के बाद तो किस्सा पुराना हो चुका था। अगर किस्सा इतना ही पुराना हो गया था तो ये अचानक से गुड़िया बाजी को कहाँ टकराए? टकरा नहीं है सिर्फ, बल्कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो अपनी तमाम परेशानी उससे डिस्कस कर रही हैं और वो भी दिलोजान से तमाम मसले हल कर रहा है उनके। जो किस्मत में था ना, वो हो गया और आगे भी वही होना है। क्या मतलब है शारिक? क्या किस्मत का लिखा मानकर आप खामोश बैठे रहेंगे?